कलेक्शन ऑफ डाटा। देखो हमने फर्स्ट चैप्टर किया था, फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स में हमने सिंगुलर और प्लूरल सेंस पढ़ा था। उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि कोपाई, याद होगा, COPAI, क्लियर। सी मींस क्या था, कलेक्शन, कि कलेक्शन कैसे करेंगे डाटा की, जो कि ये चैप्टर हमें बताता है, ठीक है, कि डाटा की कलेक्शन कैसे होने वाली है। देखो दो तरह के डाटा होता है, एक होता है प्राइमरी डाटा और एक होता है सेकेंडरी डाटा, ठीक है। बट उससे पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए डाटा है क्या चीज। देखो डाटा का मतलब होता है डाटा क्वांटिटेटिव, क्या होती है, क्वांटिटेटिव। जब हम किसी चीज को नंबर टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं दैट इज नोन एज डाटा। क्या बोलते हैं उसको हम, डाटा। कोई भी चीज जब भी नंबर टर्म में एक्सप्रेस हो जाती है दैट इज नोन एज डाटा। और जो चीज नंबर टर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकती उसको हम कभी भी डाटा की कैटेगरी में ट्रीट नहीं करते। क्लियर है पॉइंट। सो अब डाटा जो होता है बेटा, डाटा दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी डाटा होता है और एक सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी कौन सा होता है, वो डाटा जो सबसे पहले कलेक्ट हुआ था, उससे पहले कभी भी वो डाटा कलेक्ट हुआ ही नहीं, ठीक है। जब हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, दैट इज नोन एज प्राइमरी डाटा। दैट इज एन ओरिजिनल डाटा। क्या होता है, ओरिजिनल, जो कि कब कलेक्ट किया जा रहा है, फर्स्ट टाइम। कौन कलेक्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट। दो पर्सन होते हैं यहाँ पर, एक इन्वेस्टिगेटर होता है और एक इंफॉर्मेंट होता है। कौन कौन, इन्वेस्टिगेटर और इंफॉर्मेंट। इन्वेस्टिगेटर को हम एन्यूमरेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन्यूमरेटर। इन्वेस्टिगेटर कौन होता है बेटा, वो पर्सन जो डाटा कलेक्ट करेगा। इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, वो पर्सन हु कलेक्टिंग द डाटा। और इंफॉर्मेंट कौन होता है, पर्सन हु विल गिव देयर इंफॉर्मेशन। जो पर्सन अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है दैट इज नोन एज इंफॉर्मेंट। जो जिस पर्सन का हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं दैट इज नोन एज इन्वेस्टिगेटर। सॉरी, जो कलेक्ट कर रहा है वो इन्वेस्टिगेटर, जिसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है वो इंफॉर्मेंट। इन्वेस्टिगेटर को हम एन्यूमरेटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एन्यूमरेटर। तो जब इन्वेस्टिगेटर फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट कर रहा है, उससे पहले वो मतलब डाटा कभी कलेक्ट हुआ ही नहीं था, दैट इज नोन एज प्राइमरी, ओरिजिनल होगा। सेकंड है बेटा हमारा सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी कौन सा होता है, जो डाटा पहले कलेक्ट हो चुका है, जो डाटा पहले कलेक्ट हो चुके हैं उसमें से डाटा कलेक्ट करना, दैट इज नोन एज सेकेंडरी डाटा। वो ओरिजिनल नहीं होगा, उसको हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एडजस्ट, सो दैट कि वो मेरा ऑब्जेक्टिव कवर अप कर सके। देखो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, मुझे पता है मुझे डाटा कलेक्ट करना है, पहली बार डाटा कलेक्ट करना है, मैं जाके वही डाटा कलेक्ट करके लाऊंगा। क्लियर। तो इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, बट इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है क्योंकि ये डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, मुझे कलेक्ट करना है। अब मुझे कलेक्ट करना तो बेटा उसमें से क्या करना पड़ेगा, मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट। तो इसीलिए सेकेंडरी डाटा कभी भी ओरिजिनल नहीं होगा, बट प्राइमरी डाटा ओरिजिनल होगा। फिर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या बेटा, फर्स्ट ओरिजिनलिटी, कौन सा ओरिजिनल है, प्राइमरी। सेकेंडरी डाटा ओरिजिनल नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कौन सा होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी, क्योंकि जो मेरा ऑब्जेक्टिव है मैं वही डाटा कलेक्ट करके लाऊंगा। तो प्राइमरी मेरे ऑब्जेक्टिव से रिलेट करेगा, सेकेंडरी मेरे ऑब्जेक्टिव से रिलेट नहीं करेगा। थर्ड, कॉस्ट। कॉस्ट मींस टाइम, एफर्ट्स, मनी। किसमें ज्यादा लगेंगे बेटा, प्राइमरी। देखो टाइम पे ज्यादा लगेगा, पहली बार डाटा कलेक्ट करके लाना, उसको समझाना पड़ेगा हर पर्सन को कैसे किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए, ठीक है, वो सारी चीजें होंगी। प्लस एफर्ट ज्यादा लग रहे हैं मेरे, और पैसा भी ज्यादा लगेगा। और सेकेंडरी में ऐसा कुछ नहीं होगा, डाटा कलेक्टेड है, जाके कलेक्ट करके लाए, उसमें से चेक कर लिया, तो टाइम भी कम लग रहा है, एफर्ट्स भी कम लग रहे हैं और पैसे भी कम लग रहे हैं। तो प्राइमरी डाटा कॉस्टली होता है, सेकेंडरी डाटा कॉस्टली नहीं होता। समझ आ गया यहां तक। अब आता है बेटा मेथड्स ऑफ प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड आता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। क्या आता है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब क्या है कि जो इन्वेस्टिगेटर है, कौन, इन्वेस्टिगेटर। कौन होता है इन्वेस्टिगेटर, जो डाटा कलेक्ट कर रहा है। जो इन्वेस्टिगेटर है वो इंफॉर्मेंट के पास, इंफॉर्मेंट कौन होता है, जो डाटा दे रहा है, जो इन्वेस्टिगेटर है वो इंफॉर्मेंट के पास जाएगा पर्सनली और जाकर उससे उसका डाटा कलेक्ट करके लाएगा। दैट इज नोन एज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इसका मतलब वहां पर क्या बना रहा है, एक पर्सनल रिलेशन बना रहा है। वो जाकर, वो जाएगा, पर्सनली गया, मैं जैसे मान लो मुझे एक्स पर्सन की डाटा कलेक्ट करना है, मैं एक्स पर्सन के पास पर्सनली जाता हूं, उसका डाटा कलेक्ट करके ला। तो सुटेबिलिटी क्या है बेटा, जहां पर फील्ड जो है काफी बड़ी नहीं होगी। बेटा मुझे पूरे पंचकुला का डाटा कलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, मैं नहीं कर सकता। रीजन,
क्योंकि अकेला बंदा इतना पूरा एरिया कवर नहीं कर पाएगा। सेकंड, जहां पर इंफॉर्मेशन में क्या रखनी है, सीक्रेट। क्या रखनी है, सीक्रेट, क्योंकि यार किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन है, हम वो पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। थर्ड, एक्यूरेसी क्या चाहिए होगी बेटा, ज्यादा चाहिए। तो अब हम कौन सा मेथड लगाएंगे, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसकी मेरिट्स क्या बेटा, ओरिजिनल होगा। कैसे, जिस पर्सन से डाटा चाहिए हम डायरेक्टली उसी से डाटा ले रहे हैं, ठीक है, और किसी से तो बीच में नहीं ले रहे, कोई थर्ड पर्सन से तो डाटा नहीं ले रहे, तो डाटा क्या रहेगा, ओरिजिनल रहेगा। सेकंड, एक्यूरेसी आएगी बेटा, आएगी। रीजन, क्योंकि मैं जिस पर्सन से डाटा कलेक्ट कर रहा हूं, जिसका डाटा चाहिए उसी से डाटा कलेक्ट कर रहा हूं, और जो वो अपनी इंफॉर्मेशन देगा वो तो सही देगा, तो एक्यूरेट भी होगी इंफॉर्मेशन, और मैं उसके ऊपर क्या कर सकता हूं, रिलाय भी कर सकता हूं, तो दैट इज रिलायबल। और साथ में मैं रिलायबल कैसे कर सकता हूं, क्योंकि मैं उसकी इंफॉर्मेशन चेक भी कर सकता हूं। क्लियर। फोर्थ, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है बेटा उसकी, बातों बातों में मैं उसके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी ले सकता हूं। लाइक मुझे उसके 10th की डाटा चाहिए था, 10th क्लास का, ठीक है, अभी वो ग्रेजुएशन में, तो मैं बातों बातों में उसका +2 का भी डाटा ले सकता हूं। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में हम उसके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट, इलास्टिक। इलास्टिक मींस बेटा जैसे मर्जी वो चेंज कर सकता है क्वेश्चन। मान लो मैं उसको क्वेश्चन पुट कर रहा हूं बट उसको नहीं समझ आ रहा, तो मैं उस क्वेश्चन को मोल्ड कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं, उसकी लैंग्वेज चेंज कर सकता हूं, ताकि वो उस क्वेश्चन को समझ सके और उसका आंसर कर सके। समझ आया पॉइंट, कोई डाउट तो नहीं इसमें। इसकी डीमेरिट्स क्या है बेटा, फर्स्ट, डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया, लार्ज एरिया नहीं कवर कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अकेला पर्सन है, हर जगह नहीं जा सकते। बायसनेस, बायसनेस मतलब पार्शियलिटी, पार्शियलिटी आ सकती है किसके पॉइंट से, इन्वेस्टिगेटर। किसके पॉइंट से, इन्वेस्टिगेटर। रीजन, मान लो 2 पर्सन थे, एक्स और वाई, इनका डाटा कलेक्ट करना था, वो एक्स को जानता था, वाई को नहीं, वाई के तो सारी इंफॉर्मेशन ले आया बट एक्स की सारी इंफॉर्मेशन नहीं लाया, तो उसने क्या किया है, बायसनेस। एंड थर्ड, कॉस्टली है, क्यों, टाइम भी ज्यादा लग रहा है, एफर्ट भी ज्यादा लग रहा है और पैसा भी ज्यादा लग रहा है। समझ आया पॉइंट, कोई डाउट तो नहीं बेटे से। फिर सेकंड मेथड आता है बेटा हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होगा, 3 पार्टीज होती हैं। कितनी पार्टीज होंगी, 3। 2 तो वही है, इन्वेस्टिगेटर एंड इंफॉर्मेंट। इन्वेस्टिगेटर जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, इंफॉर्मेंट जो अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एक थर्ड पर्सन आएगा इसमें, दैट इज नोन एज विटनेस। क्या बोलते हैं उसको हम, विटनेस। विटनेस कौन होता है, जिससे अब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, किसकी, इंफॉर्मेंट। अब हुआ क्या, मान लो मुझे किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है बट वो कैपेबल नहीं है कि अपनी इंफॉर्मेशन दे सके, तो मैं उसकी इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी से लूंगा। क्लियर, जिस पर हम रिलाई करेंगे, विश्वास कर सकते हैं कि वो थर्ड पार्टी उसकी इंफॉर्मेशन सही देगा। क्लियर, द थर्ड पार्टी इज नोन एज विटनेस। क्या बोल सकते हैं उसको हम, विटनेस। समझ आ रहा है पॉइंट बेटा। तो इसकी सुटेबिलिटी क्या है, लार्ज एरिया कवर कर सकता है। मान लो मुझे 10 बंदों का डाटा चाहिए, मैं एक ही बंदों से 10 का डाटा ले सकता हूं, आराम से पॉसिबल है ना। तो वो क्या हो रहे हैं, लार्ज एरिया कवर कर सकते। सेकंड, जहां पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पॉसिबल नहीं है, किसके साथ, इंफॉर्मेंट के साथ, नहीं मिल पा रहा वो, ठीक है, वो यहां पर है ही नहीं है या बीमार है जी, ठीक है, वो अब बंदा बेहोश पड़ा है, वो अपनी इंफॉर्मेशन को थोड़ी ना देगा, सर मैं बेहोश हुआ था, गाड़ी से टकरा गया, वो नहीं बता पाएगा ना। तो उसकी इंफॉर्मेशन जो उसके सामने खड़ा होगा वही इंफॉर्मेशन दे पाएगा, तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पॉसिबल नहीं है। या फिर इंफॉर्मेंट जो है इनकैपेबल है, ठीक है, इग्नोरेंट है, उसको नहीं समझ आ रही कि मैं इंफॉर्मेशन कैसे दूं। क्लियर, तब हम कौन सा मेथड लगाएंगे, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। बेटा जो डायरेक्ट के मेथड की मेरिट से ऑलमोस्ट इसकी क्या बन जाएगी, वो डीमेरिट्स, और जो इसकी डीमेरिट्स थी क्या बन जाएगी यहां पर, मेरिट्स। तो मेरिट्स क्या बेटा इसके, देखो फर्स्ट, लार्ज एरिया तो बड़े आराम से कवर कर रहे हैं, वो तो हमने इसकी सुटेबिलिटी में भी पढ़ा। सेकंड, एक्सपर्ट ओपिनियन भी मिल सकता है। बेटा जो बंदा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इट मींस उसको नॉलेज है कि वो इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करनी है, सो इट मींस ही और शी इज इन एक्सपर्ट इन दिस, तो वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन भी यहां पर हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर। थर्ड पॉइंट, बायसनेस नहीं आएगी। वहां पर बायसनेस आई थी किसके पॉइंट से, इन्वेस्टिगेटर। अब बेटा मान लो इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेंट को जानता है बट विटनेस को तो नहीं जानता, विटनेस को तो उससे सारी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, तो इन्वेस्टिगेटर के पॉइंट से बायसनेस नहीं आएगी। समझ आ रही है, लिखना पड़ेगा वहां पर किसके पॉइंट से नहीं आ रही है। एंड द लास्ट, सिंपल है, ये थोड़ी ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी ना, हमें पता है अगर वो नहीं दे रहा तो किसी और से ले लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन,
तो सिंपल मेथड है। क्लियर है? डीमेरिट क्या है बेटा इसकी? फर्स्ट, एक्यूरेसी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी एक्यूरेसी? क्योंकि यार अपनी मेरी इंफॉर्मेशन कोई मुझसे कलेक्ट करने आएगा तो मैं बेटर इंफॉर्मेशन दे सकता हूं ना। अब मान लो किसी ने मुझसे पूछा सर आपके 10th में कितने हैं, मैंने कहा जी 70% आए, तो किसी और ने बता दिया 70%, उसको लग रहा होगा 70% इसका मतलब ठीक ठाक ही एवरेज बच्चे है। तो बट पॉइंट है वो मुझसे पूछता कि सर आपके 70% आए हैं, क्यों आए हैं, कैसे आए, तो मैं उसको इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन तो कर सकता था ना वहां पर, बट वो नहीं कर पा रहा। तो इट मींस एक्यूरेट रिजल्ट क्या पता वहां पर ना मिल पाए। समझ आया पॉइंट? सेकंड, बेटा अभी हमने पढ़ा बायसनेस नहीं आएगी, किसके पॉइंट से नहीं आई थी? इन्वेस्टिगेटर। बट मैं कह रहा हूं बायसनेस आ सकती है, किसके पॉइंट से? विटनेस। मान लो इन्फॉर्मेंट और विटनेस की बनती नहीं है, या विटनेस जानकर उससे गलत इंफॉर्मेशन दे रहे, तो बायसनेस आ सकती है किसके पॉइंट से? विटनेस के। एंड थर्ड, जब बेटा बायसनेस होगी तो कंक्लूजन भी क्या रहेगा? गलत रहेगा, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन ही करेक्ट नहीं है तो आंसर भी क्या रहने वाला है? गलत ही रहेगा। समझ आया बेटा पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं इसमें? नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस और कोरस्पॉन्डेंट। थर्ड मेथड है। बेसिकली इसमें क्या होता है बेटा, हम खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने नहीं जा रहे, हमने क्या किया, वहां के लोकल पर्संस को हायर कर लिया। फॉर एग्जांपल एक मुझे पंचकुला का डाटा कलेक्ट करने के लिए कहा हुआ है, एंड आई एम नॉट फेमिलियर ऑफ देयर लैंग्वेज एंड कास्ट एंड ऑल दिस थिंग्स, मैं उसके साथ फेमिलियर नहीं हूं। तो मैंने क्या किया, और पूरा इतना बड़ा एरिया तो मैं खुद नहीं कलेक्ट कर सकता, तो मैंने यहाँ के 10-15 लोकल पर्संस को हायर कर लिया। वो क्या कर रहे हैं, मेरे बिहाफ पर जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाए। दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कोरस्पॉन्डेंट। सुटेबिलिटी, जहां पर एक्यूरेसी नहीं चाहिए होती, जैसे पुलिस वाले होते हैं। अब पुलिस वाले हर जगह थोड़ी ना घूम रहे होते हैं, उन्होंने क्या रखे होते हैं? अपने इंफॉर्मेंट रखे होते हैं। वो क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हैं, तो हमेशा उनकी इंफॉर्मेशन सही तो नहीं होती। तो क्या होता है, इंफॉर्मेंट जो इंफॉर्मेशन होगी वो एक्यूरेट ना भी हो, ज्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए होगी, उनको एक लीड चाहिए होगी वहां पर। क्लियर? न्यूज़पेपर वाले, उनको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन थोड़ी ना चाहिए होती है, उनको लीड चाहिए, वो इंफॉर्मेशन तो फिर अपने आप ही बना लेते हैं वहां पर सारी ऑलमोस्ट। नेक्स्ट, रेगुलर और कॉन्टिन्यूअस इंफॉर्मेशन इज नीडेड, जहां पर हमें रेगुलर इंफॉर्मेशन चाहिए होते हैं, कॉन्टिन्यूअस इंफॉर्मेशन चाहिए होते हैं, वहां पर कौन सा मेथड अप्लाई होता है? इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल। अकेला बंदा सारी हर दिन इंफॉर्मेशन थोड़ी ना कलेक्ट करके ला सकता है बेटा, तो इसलिए उसने पर्संस को हायर किया हुआ। थर्ड, इंफॉर्मेशन यूज्ड इन जर्नल्स, रेडियोस, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, इन जगह पर यूज होगी। ठीक है, तो वहां पर हमें एग्जैक्ट नहीं चाहिए होती, एक लीड चाहिए होती है। 70% भी अगर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है तो हम उसके बेसिस पर ही न्यूज बना सकते हैं। क्लियर? तो बेटा इसकी मेरिट्स क्या होंगी? फर्स्ट, इकोनॉमिकल है, टाइम, एफर्ट्स, मनी तीनों चीजें बच रही हैं। सेकंड, लार्ज एरिया कवर कर सकता है। और थर्ड, कॉन्टिन्यूअस इंफॉर्मेशन। बेटा मैंने कहा रेगुलर बेसिस पर इंफॉर्मेशन आएगी तो कॉन्टिन्यूअस इंफॉर्मेशन सप्लाई होती रहेगी। आया समझिए पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट, डीमेरिट क्या बेटा इसकी? ओरिजिनलिटी नहीं आने वाली। रीजन, यार इसमें क्या हुआ, मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाता डायरेक्टली तो ओरिजिनल होती, बट इसमें बीच में मिडल मैन इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो डाटा ओरिजिनल नहीं है। सेकंड, यूनिफॉर्मिटी भी नहीं आएगी। यूनिफॉर्मिटी मतलब सीक्वेंस सेम नहीं होगा सबका। ठीक है, अब मैंने उनको बता दिया ऐसे ऐसे डाटा चाहिए, वो सब जाएंगे अपने हिसाब से डाटा कलेक्ट करके लाएंगे। किसी ने कोई क्वेश्चन पहले पूछा होगा, किसी ने कोई क्वेश्चन बाद में पूछा होगा वही क्वेश्चन, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। और अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी बेटा तो हम कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हैं। थर्ड, बायसनेस आ सकती है। तीन बंदे हैं यहां पर, तुम खुद बताना किसके पॉइंट से बायसनेस आएगी? इन्वेस्टिगेटर, इंफॉर्मेंट, लोकल पर्सन। लोकल पर्सन, लोकल पर्सन, लोकल पर्सन कौन? मतलब जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। देखो इन्वेस्टिगेटर तो जा ही नहीं रहा, उसको तो पता ही नहीं है। इंफॉर्मेंट की तो इंफॉर्मेशन लेनी है, वो अपनी इंफॉर्मेशन गलत क्यों देगा? तो कौन है बीच में? लोकल पर्सन, जो कोरोस्पोंडेंट है, वो बताए, वो गलत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ला सकता है। एंड द लास्ट, कलेक्शन में डिले हो सकता है नहीं हो सकता बेटा? उसका काम थोड़ी ना है, वो कहते सर मैं गया नहीं आज डाटा कलेक्ट करने। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? कलेक्शन में डिले हो सकती है। तीनों मेथड समझ आ गए यहां तक? फिर बेटा फोर्थ मेथड आता है आपका मेल्ड क्वेश्चनरी। जो मैंने फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट बनाया है ना, मेल्ड क्वेश्चनरी, शेड्यूल, फिल थ्रू, एन्यूमरेटर, कुछ बुक्स में उसको क्वेश्चनरी मेथड के अंदर ही दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो आप उनको ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हो। तो मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड क्या होता है बेटा? इसके अंदर हम एक क्वेश्चनर बनाएंगे। क्वेश्चनर समझते हो ना, मतलब एक क्वेश्चन पेपर टाइप बनाएंगे जिसमें उसके जैसे लाइक
फर्स्ट क्लास में आता था ना तुम्हें, एक क्वेश्चन लिखा होता था, उसके नीचे स्पेस दी होती थी, आंसर लिखना है, 3-4 लाइनें छोड़ देते थे, फिर क्वेश्चन, फिर उसके नीचे आंसर लिखना है। वैसा ही एक हमने आप कोई सर्वे करते हो उसमें यही होता है ना, साइड में नाम, उसके साइड में वो लिखा होता है, लाइनें लगी होती है उसमें आप, या बॉक्स बने होते हैं उसमें आप अपना नाम लिख दो, जो जो इन्फॉर्मेशन मांगी वो चीज लिख दो, वो क्वेश्चनेयर होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमने क्वेश्चनेयर बनाना है, इन्वेस्टिगेटर क्वेश्चनेयर बनाएगा, और वो क्वेश्चनेयर बनाकर वो इन्फॉर्मेंट जिससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसको मेल कर देगा, स्पीड पोस्ट कर देगा, रजिस्टर्ड पोस्ट कर देगा, जो भी करना जाए उसके पास वो भेज देगा। ठीक है, और इन्फॉर्मेंट उसको पढ़ेगा और उसमें क्वेश्चनरी को फिल करेगा और साथ में उसी को वापस भेज देगा। दैट इज नोन एज मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड। बट ये अप्लाई कहां पर होगा, एक तो लार्ज एरिया कवर कर सकता है, दूसरा इन्फॉर्मेंट क्या होंगे, एजुकेटेड हो। जहां पर एजुकेशन नहीं है या कम है वहां पर ये मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते। समझ आया पॉइंट? बेटा मेरिट्स क्या है इसकी, फर्स्ट इकोनॉमिकल है, मुझे कहीं जाना पड़ेगा ना, मेरे पैसे ज्यादा लगेंगे नहीं, क्या मेरा टाइम ज्यादा लगेगा नहीं, तो इकोनॉमिकल। क्लियर? लार्ज एरिया कवर कर सकता है, हाँ। थर्ड ओरिजिनलिटी होगी, यस। रीजन, क्योंकि इंफॉर्मेंट के पास डायरेक्टली हम भेज रहे हैं चीज, उसने ही खुद फिल करनी है, तो जिससे इंफॉर्मेशन चाहिए वही फिल करके दे रहे हैं, तो दैट मींस डाटा क्या रहेगा, ओरिजिनल रहेगा। समझ आ रहा है बेटा पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा डीमेरिट। फर्स्ट बायसनेस आ सकती है। अब तुम खुद बताना, दो बंदे हैं यहां पर, इन्वेस्टिगेटर और इन्फॉर्मेंट, किसकी तरफ से बायसनेस आई है, इन्फॉर्मेंट, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर तो जा ही नहीं रहा बेचारा, कौन है, इन्फॉर्मेंट। अब मेरे पास आया, मैं जान के भी तो गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं, उन्होंने पूछा नेम, मैंने कहा रैंडी ओटन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर वो इंफॉर्मेशन मैं क्या दे रहा हूं उसको, गलत दे रहा हूं। क्लियर? तो वहां पर अगर हमने इंफॉर्मेशन गलत दिया तो इन्फॉर्मेंट की तरफ से बायसनेस आई। सेकंड, एक्यूरेसी क्या रहेगी, कम रहेगी। एक्यूरेसी क्या रहेगी, कम। जब इंफॉर्मेशन गलत है, सॉरी बायसनेस है इंफॉर्मेंट, तो एक्यूरेसी भी क्या रहेगी, गलत। थर्ड, लिमिटेड यूज, हर जगह यूज नहीं कर सकते। कहां यूज कर सकते हो, सिर्फ इसके जहां पर एजुकेटेड इंफॉर्मेंट है, जहां पर एनएजुकेशन है, इलिटरेसी है, वहां पर ही आप इस मेथड को अप्लाई नहीं। यहां पर आप एक पॉइंट और लिख सकते हो, इनकम्प्लीट। क्या लिख सकते हो बेटा, मान लो उसने इंफॉर्मेशन पूरी मांगी थी, 10-15 क्वेश्चन थे, बट आपने 4-5 क्वेश्चन ही फिल करके भेज दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आपका जो आंसर है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, वो उसका टाइम वेस्ट हुआ। समझ आया बेटा पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं है? लास्ट मेथड आता है क्वेश्चनरी का, मैंने कहा था जो सेकंड पॉइंट है, या फिफ्थ मेथड, शेड्यूल्ड फिल थ्रू एनुमरेट। क्वेश्चनरी को आप शेड्यूल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इसमें शेड्यूल बनाया आपने, क्वेश्चनर बनाया, इसमें आप भेज नहीं रहे हो, मैंने क्वेश्चनर बनाया, लेकर आया, मैंने तुम सबको दे दिया यहां पर, और तुम्हारे अपने सामने तुमसे फिल करवा रहा हूं, या फिर तुमसे पूछ पूछ के तुम्हारा नाम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये सारा मैं खुद फिल कर रहा हूं मेरे सामने, तो वो क्या हुआ, शेड्यूल फिल थ्रू एनुमरेट। देखो यहां पर भी लार्ज एरिया तो कवर कर ही सकते हैं, प्लस यहां पर जो इन्वेस्टिगेशन चाहिए होगी वो स्पेशलाइज्ड और स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर चाहिए होंगे। ठीक है, ये नहीं कि किसी को भी हम इन्वेस्टिगेटर के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, नहीं, जो स्किल्ड होते हैं उसी को, और वहां की लोकल लैंग्वेज से क्या रहेगा, वेल उसको पता होगी वहां पर क्या लैंग्वेज यूज हो रही है। क्लियर? मेरिट क्या होगी, जो बेटा क्वेश्चनरी की डीमेरिट थी वो मेरिट बन जाएगी। यहां पर पहले तो वाइड एरिया कवर कर सकता है, एक्यूरेसी आएगी, जिससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं हम खुद ही दे रहे हैं, और सामने बैठ के फिल करवा रहे तो एक्यूरेसी आएगी। और थर्ड सबसे बड़ा मेन पॉइंट, कंप्लीट, जो उसमें नहीं था। फोर्थ, इंपार्शियलिटी। अब इन्वेस्टिगेटर कहता है सर मुझे अपने पास इंफॉर्मेशन नहीं रखनी है, ठीक है, मुझे भी आगे सप्लाई करनी है इंफॉर्मेशन, तो मुझे तो कंप्लीट चाहिए, नहीं तो मेरे ऊपर बात आ जाएगी। ठीक है, तो वो क्या रहेगा, पूरी इंफॉर्मेशन लेकर ही जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? बेटा इसकी डीमेरिट क्या है, एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर, तो उसकी ट्रेनिंग का खर्चा, और जो ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, ट्रेंड पर्सन होते हैं, वो सैलरी भी क्या मांगेंगे, ज्यादा मांगते हैं। टाइम भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, पहले क्वेश्चनरी बनाओ, फिर लेकर जाओ, फिर चेक करो, तो टाइम कंज्यूमिंग चीज है। डाटा क्या हो सकता है, इनएक्यूरेट, अगर बाय चांस इन्वेस्टिगेटर गलत निकल जाए तो डाटा क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। एंड द लास्ट वन, नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिंग। बट इससे रिटर्न तो कुछ आना नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर कहता है यार इसमें खर्चा ही खर्चा है, रिटर्न तो कुछ है नहीं है, तो उसके लिए सुटेबल नहीं।
कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? तो ये थे आपके प्राइमरी डाटा के सारे मेथड्स। अब हमने ना यहाँ पर एक चीज पढ़ी है 2 पॉइंट्स में, क्वेश्चनेयर बनाना, राइट? तो क्वेश्चनेयर जो बनाना है तो उस टाइम पर बनाते हो हम किन चीजों का ध्यान रखेंगे, ठीक है? कि गुड क्वेश्चनेयर जो बनेगा उसके क्या क्या एसेंशियल्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, फालतू के क्वेश्चन नहीं रखने हमने, जो स्टडी से रिलेट करते हैं उतने वही क्वेश्चंस रखने हैं। सेकंड, प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए क्वेश्चंस का। वो याद है ना, एक एग्जांपल दिया था, सर आपका नाम XYZ, सर आपकी वाइफ का नाम दिस, ठीक है, आपके बच्चे का नाम दिस, सर आपकी शादी हो गई है, ठीक है? तो वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए क्वेश्चन, ये नहीं कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन उठकर आ जाएगा। थर्ड, सिंपल होना चाहिए, जो सिंपल लैंग्वेज यूज होनी है, किसी का आप टेस्ट नहीं ले रहे हो। सेकंड, मैथमेटिकल क्वेश्चंस आपने क्या करने हैं, अवॉइड करने। फोर्थ, वही कैलकुलेशन, मैथमेटिकल क्वेश्चंस क्या होंगे, अवॉइड होंगे। इंस्ट्रक्शन, वहां पर इंस्ट्रक्शंस भी लिखी होनी चाहिए क्वेश्चनर में कि भाई ये इंफॉर्मेशन हम क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे इसका यूज करेंगे, ताकि सामने वाले को उस चीज का पता चलता रहे। समझ आ रहा है बेटा पॉइंट? नेक्स्ट, नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन, कोई फालतू के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है? मैंने कहा जो स्टडी से रिलेट करता है सिर्फ वही होंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होगा। लेस चांस ऑफ पार्शियलिटी, वो क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए जहां पर पर्सन के यार इसका तो आंसर मैं यस में भी दे सकता हूं और नो में भी दे सकता हूं, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, जो इंडिया में होता ही है, भैया रद्दी नहीं बनानी है, प्लीज भर के वापस दे देना, आपके लिए कुछ भी नहीं है, हमारे लिए बहुत कुछ है, हम इससे कुछ ना कुछ पॉलिसीज बनाना चाहते हैं। यहां पर ना बेटा एक पॉइंट और लिख सकते हो आप, पायलट सर्वे। पायलट सर्वे बेसिकली क्या होता है? पायलट सर्वे, इसमें हम क्वेश्चनरी जब बनाते हैं डायरेक्टली वो लेकर इन्फॉर्मेंट के पास नहीं चले जाते। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, कुछ क्वेश्चंस काफी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखे हो सकते हैं, या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं जहां पर पर्सन आंसर नहीं दे पा रहा है, पर्सनल क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चनर बनाएंगे, क्वेश्चनर बनाकर हम कुछ लोगों के ऊपर टेस्ट करेंगे पहले, ठीक है, कि वो इजीली आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो ठीक है, उसको अप्लाई कर देंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है वो क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद उसको चेंज करेंगे, फिर उसको टेस्ट करेंगे। अगर वो कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर चेंज करेंगे। अगर वो बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा तो उसको हटा दें। दैट इज नोन एज पायलट सर्वे। कोई डाउट आगे समझ आता है? नेक्स्ट आता है बेटा हमारा सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, ठीक है? देखो अभी तक हमने प्राइमरी के पढ़ लिया, सेकेंडरी के दो सोर्सेज होते हैं, पब्लिश एंड अनपब्लिश। पब्लिश मतलब जो डाटा पब्लिश हो चुका है, जैसे न्यूज़पेपर में हो गया, मैगजीन्स में हो गया, इंटरनेट पे हो गया, ये डाटा पब्लिश हो चुके हैं। अगर मुझे कोई डाटा उसमें से कलेक्ट करना है तो मैं डाटा कलेक्ट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल एक मैं आपको बोलता हूं कि आप रिलायंस की बैलेंस शीट लेकर आओ 2023-24 की, ठीक है, आप लेकर आ सकते हो। तो क्या वो डाटा पब्लिश हो चुका है ना, उसमें से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो वो क्या होगा, सेकेंडरी डाटा। क्या होगा, सेकेंडरी डाटा। तो उसमें बेटा फर्स्ट है गवर्नमेंट पब्लिकेशन, जैसे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डाटा पब्लिश करती है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, फॉरेन ट्रेड, ठीक है, एनुअल सर्वेस करती रहती है गवर्नमेंट। तो अगर वो पब्लिश भी करती है उस चीज को, अगर मुझे उनमें से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए मैं कलेक्ट कर सकता हूं, क्लियर? तो वो किस सोर्स में आएगा, पब्लिश सोर्स में। सेकंड, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। बेटा सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस कौन सी होती हैं, जैसे लाइक एमसी हो गया, म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। अब इनके पास किस चीज का डाटा होता है, बर्थ रेट, डेथ रेट अपने लोकेलिटी का होता है, ठीक है, वो भी डाटा पब्लिश करती रहते हैं। तो अगर मुझे उसमें से कुछ डाटा चाहिए मैं कलेक्ट कर सकता हूं, तो ये भी किसमें है, सेकेंडरी डाटा का पब्लिश सोर्स। जर्नल्स, पेपर्स, ये तो पता ही, न्यूज़पेपर्स में जो डाटा पब्लिश होगा। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती है, जैसे यूएनओ हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, ये बेटा वर्ल्ड लेवल पे डाटा पब्लिश कर रहे हैं, रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, डाटा पब्लिश कर रहे हैं, तो रिलायबल डाटा हो सकता है। सो अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो मैं कलेक्ट कर सकता हूं। द लास्ट, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स, जो बेटा रिसर्च करते हैं, अपनी थीसिस लिखते हैं, तो उनकी थीसिस जब पब्लिश होती है कब होती है, जब वो वैलिड होती है, क्लियर? तो अगर मुझे उसमें से कोई डाटा कलेक्ट करना है तो मैं डाटा कलेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि वो रिलायबल डाटा हो सकता है। समझ आया पॉइंट? फिर एक आता है बेटा सेकंड सोर्स हमारा अनपब्लिश सोर्स। कौन सा, अनपब्लिश। अनपब्लिश कौन सा होता है बेटा, जो डाटा कभी पब्लिश नहीं हुआ बट कलेक्ट हुआ है। मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई अपने पर्सनल पर्पस के लिए डाटा कलेक्ट किया था,
बट वो पब्लिश नहीं हुआ था, ठीक है, मेरे अपने पर्सनल पर्पस के लिए था ना। तो मान लो इस पर्सन को डाटा चाहिए, तो वो मेरे पास आएगा, सर मुझे वो डाटा चाहिए, तो मैं उसको डाटा दे रहा हूं, दैट इज नोन एज अनपब्लिश सोर्स। क्लियर है? कोई डाउट है बेटा सेकेंडरी डाटा में? जब हम सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करते हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस क्या क्या रखेंगे? फर्स्ट, एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, सामने वाले की औकात, सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या इतने लेवल पे एबिलिटी थी कि वो इस लेवल तक का डाटा कलेक्ट कर सकती है, अगर है तो उसका तो ठीक है, मैं डाटा कलेक्ट कर सकता हूं उसमें से, नहीं तो नहीं करूंगा क्योंकि रिलायबल डाटा नहीं। ऑब्जेक्टिव, बेटा डाटा उसने कलेक्ट किया इनकम से रिलेटेड, मुझे चाहिए बर्थ रेट से रिलेटेड, क्या मैं उसका डाटा एडजस्ट कर सकता हूं? नहीं कर पाऊंगा। क्लियर? तो मेरा ऑब्जेक्टिव और उसका ऑब्जेक्टिव सिमिलर है भी कि नहीं? समझ आया पॉइंट? थर्ड, मेथड्स ऑफ कलेक्शन, हमने प्राइमरी के 5 मेथड्स पढ़े, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, लोकल पर्संस, मेल क्वेश्चनरी, शेड्यूल, फिल्टर, एनुमरेटर, ये 5 मेथड पढ़े। इन पांचों में से उसने कौन सा मेथड यूज किया, क्योंकि हर एक मेथड की अपनी मेरिट्स भी थी और डीमेरिट्स भी थी। समझ आया पॉइंट? नेक्स्ट, टाइम एंड कंडीशन। टाइम का मतलब ये नहीं 11 बजे 12 बजे कितने बजे, इसका मतलब है किस टाइम पर, मतलब कि उस टाइम पर इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी, इकोनॉमी में रिसेशन था, मींस डाउन जा रही थी, डिप्रेशन था, या फिर रिकवरी पॉइंट पे था, या फिर हाईएस्ट पॉइंट पर था, किस पॉइंट पर था? क्योंकि जब इकोनॉमी हाईएस्ट पॉइंट पर होगी, मोस्ट टाइम का डाटा डिप्रेशन के टाइम पर यूज नहीं कर सकता। एंड द लास्ट, क्या वो डाटा एक्यूरेट है कि नहीं, ठीक है, वो चीज भी हमें जरूर देखनी है। आया समझ बेटा पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं इससे? दिस इज ऑल योर कलेक्शन ऑफ डाटा। हो जाएगा?